यूरोप के 2 मुल्क में अब इंडियन ओरिजिन के लोग आ गए हैं, पोर्चुगल और यूके में। पहले तुम कहते थे यू आउटसोर्स योर बैक एंड टू इंडियंस, देन यू आउटसोर्स योर आईटी टू इंडियंस, देन यू आउटसोर्स योर स्पिरिचुअलिटी टू इंडियंस, नाउ यू आर आउटसोर्सिंग योर गवर्नेंस टू इंडियंस। पहले कभी हम ये सुनते थे कि जी वो इंडिया का वो बंदा है, वो गूगल का सीईओ है, वो इस कंपनी का सीईओ है, लेकिन अब सीईओ से आगे चली गई है बात, यूके के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई है। जब हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा फिर देखना क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, क्या अमेरिका और क्या इंडिया। पाकिस्तान एक ब्रांड है। बात आप समझते हैं क्या चेंज है इस बार फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के, जो पहले नहीं था? क्योंकि पहले भी बेशक अच्छी होती होगी, लेकिन हमने कभी इतनी तारीफें नहीं सुनी। जैसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रेस्पेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया इज डूइंग वेल एंड द अजम्पशन इज कि आपके वैल्यूज और आपके सक्सेस में ताल्लुक है। तो इंडिया इज नाउ फीलिंग कॉन्फिडेंट टू टॉक अबाउट सॉफ्ट पावर। योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, इंडिया अप्रिसिएशन डे और धूमधाम। इंडिया उस सारी हिस्ट्री को क्लेम कर रहा है कि ये एक इंडियन पर्सपेक्टिव से क्लेम कर रहा है। अब तो आज की हकीकत यह है कि इंडिया की सुपरमेसी ऑलरेडी कायम हो चुकी है। आपके बॉर्डर से लेके तो आप चले जाएं पूरे साउथ एशिया में, बांग्लादेश से लेके नेपाल तक तो आपको सिचुएशन क्लियर नजर आएगी। लेकिन उसको आप वहीं छोड़ें, अब वहां से बाहर निकल के अभी आपने गल्फ की बात की, यूरोप की बात करें। बात आप समझते हैं क्या चेंज है इस बार फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के, जो पहले नहीं था? क्योंकि पहले भी बेशक अच्छी होती होगी, लेकिन हमने कभी इतनी तारीफें नहीं सुनी। इंडिया की जो डायस्पोरा है उसके वजह से भी बहुत इंडिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है। आप देखे होंगे अभी व्हाइट हाउस ने इतने धूमधाम से जो है सो दिवाली मनाई है, और इंडिया के कई डायस्पोरिक सक्सेसेस है, सीईओज ऑफ मल्टीनेशनल फर्म्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ अदर कंट्रीज। अब यूरोप के 2 मुल्क में अब इंडियन ओरिजिन के लोग आ गए हैं, पोर्चुगल और यूके में। तो इससे क्या होता है कि इंडिया की जो एज ए होम कहिए, इंडियंस को एज ए नेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। देखिए, मैं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रेस्पेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया इज डूइंग वेल एंड द अजम्पशन इज कि आपके वैल्यूज और आपके सक्सेस में ताल्लुक है। तो इंडिया इज नाउ फीलिंग कॉन्फिडेंट टू टॉक अबाउट सॉफ्ट पावर। योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, इंडिया अप्रिसिएशन डे और धूमधाम से। एक बात बताऊं, पर्सनली आपको बताऊं, जितना मुझे पता लगा है, मतलब कहीं इधर उधर से, जी। ये बड़े इन्फ्लुएंस्ड है मोदी जी से। ही इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे कोई लोग दावा करते हैं जी वो पाकिस्तानी है। भाई तब तो पाकिस्तान बना भी नहीं था, तब तो पाकिस्तान नाम की चीज ही नहीं थी, तो पाकिस्तान जॉर्जिया का कहाँ हो गया? यहाँ मैंने ये भी पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर, अमेरिका में कहीं कोई कह रहा था इसका नाम है रशीद सुनाक। रशीद सुनाक को पाकिस्तानी ऑर्जिन से रशीद बना दिया है। अब तो आज की हकीकत यह है कि इंडिया की सुपरमेसी ऑलरेडी कायम हो चुकी है। आपके बॉर्डर से लेके तो आप चले जाएं पूरे साउथ एशिया में, बांग्लादेश से लेके नेपाल तक तो आपको सिचुएशन क्लियर नजर आएगी। लेकिन उसको आप वहीं छोड़ें, अब वहां से बाहर निकल के अभी आपने गल्फ की बात की, यूरोप की बात करें। तो इंडिया जो है वो जाहिर है कि एक हद तक जिस चीज को पाकिस्तान की एक रवायती मेंटालिटी मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो मनवा चुकी। ये इंडिया क्लेम नहीं कर रहा है, इंडिया अपना जो हेरिटेज है उसको ऑन कर रहा है। क्लेम तो तब कर रहा हो कि उसको कोई कंटेस्ट किया हो किसी ने या कोई इस तरह की बात हो। वो तो एक अनटच किस्म का इंटरनेशनल हेरिटेज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने कंट्रीब्यूट। क्लेम कर ही नहीं सकते वो, चूंकि आप ये कहते हैं कि हमारा तो इससे हिस्ट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं है। 47 से पहले का हिंदुस्तान जो है उससे आप अपने आप को कंप्लीटली डिटैच करने में अपनी अजमत समझते हैं, और वो अजमत आप इसलिए समझते हैं कि वहां से आप डिटैच होके तो फिर आप अपने आप को जो अरब रेडर्स हैं या अरब दुनिया की जो फतूआत हैं या उनकी जो हासिलात हैं या उनकी जो कामयाबियां हैं उसके। तो आपके ख्याल से क्या ये इकोनॉमी की वजह से ये ताकत आई है, इकोनॉमी की वजह से इंडिपेंडेंट हुए हैं कि हर एक से बात कर सकते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान की ये वीकनेस तो है कि हम अभी तक फंड्स पर ही चल। इकोनॉमी चूजर्स का जो स्लोगन है दैट क्लियरली अप्लाइज। इंडिया इज नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल, डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया सऊदी अरब को जो चाहे वो बोल सकता है,
दे वांट ट्रेड रिलेशंस, बट लेकिन ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है, डेस्परेशन नहीं है कि अगर सऊदी से पैसे हमको नहीं मिले या अमेरिका से ये। तो ये जो ऑटोनोमस पॉलिसी आ रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखिए देखिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया का डिफेंस बजट इज द थर्ड बिगेस्ट, यानी इंडिया हैज द कैपेसिटी कि वो दूसरों को लड्डू दे सकते हैं ना। अब मतलब फ्रांस तो मर रहा है, उसको $2 बिलियन की एड, दुनिया में बहुत सारे सिवाय अमेरिका के ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो जिसके पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक वार लाइक किस्म की पोस्चर बनाने पे मजबूर करता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में यह तस्लीम कर लिया जाए कि हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी जो एग्जिस्टेंस थी प्री पार्टीशन, प्री 1947 जो है, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, वो अच्छी थी बुरी थी, उसके हम हिस्सेदार थे और हमारे बाप दादा इस धरती के अंदर जो है वो सदियों से रहते आए हैं और हमारा एक कल्चर है, एक तहजीब है, एक सकाफत है। तो आपका पंगा ही खत्म हो जाता है। इंडिया के साथ झगड़ा क्या है? इंडिया के साथ झगड़ा ये है पाकिस्तान में जो इस वक्त तक जो है वो गुज़श्ता 70 साल से जारी है, वो ये है कि अगर इंडिया के साथ हम ताल्लुकात बनाते हैं तो इसकी जो कल्चरल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेचर है इसके अंदर हम गायब हो जाएंगे, उससे हमारी आइडेंटिटी को खतरा है। लेकिन आप जब जयशंकर जब बात करते हैं ऐसा लगता है कि बहुत संजीदा इंसान बहुत संजीदा बातें कर रहा है, राइट? ये स्मग लुक नहीं रहता चेहरे पर। आप देखें बाज मुल्कों में खासतौर से मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप, ये एक स्मगनेस, बहुत चीजें मुझे समझ में नहीं आता कि है तो कुछ नहीं, यार वो एक मजाक से कहते हैं ना, इनका डंडा, इनकी लाठी इनकी जबान से छोटी है। जिनके पास बड़ी लाठी होती है ना वो बड़े स्टाइल से चलते हैं दुनिया में, लेकिन हमारे पास लाठी ही नहीं है लेकिन जबान ऐसी चलती है पता नहीं कि क्या समझे। तो देयर इज दैट डिस्पैरिटी लीडरशिप स्टाइल, और उसके लिए इट हैज टू हैव के सोसाइटी में वैल्यूज की बात जरूर आ जाती है कि लोग सिंसियर रहो। बातें तो हम बहुत करते हैं, नसीहा अद्दीन वगैरह वगैरह, लेकिन वो रियलिटी में नहीं आया, दिखावा बहुत आ गया है, बहुत ज्यादा। नमाज पढ़े या ना पढ़े प्लेन में जरूर पढ़ना है आपको नमाज, इधर उधर ये दिखाने, किसको दिखा रहे हो? ये खुदा, मैं आपका खुदा थोड़ी हूँ जो आप मेरे सामने आके नमाज पढ़ रहे हैं, आप खुदा के सामने। So there is a lot of दिखावा in terms of religiosity, और religion is a source of values। वो आपकी जो कैरेक्टर है उसको बेहतर बनाना चाहिए, ये ना कि तमाशा बन जाए। बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ने की जरूरत होती है। और मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है अगर हमारे मिनिस्टर्स और हमारे एक्स मिनिस्टर्स भी जो हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर्स अगर वो तारीफ कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की भारत की, तो हमें उनसे बिल्कुल सीखना चाहिए। और इंडिया का एक नसरात है, ऋषि सुनक उनका नाम है, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर। बहुत बड़ी बात है। पहले कभी हम ये सुनते थे कि जी वो इंडिया का वो बंदा है, वो गूगल का सीईओ है, वो इस कंपनी का सीईओ है, लेकिन अब सीईओ से आगे चली गई है बात, यूके के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई है। सबसे पहले तो इंडिया की हमें तारीफ करनी चाहिए। तारीफ किस चीज़ पे करनी? देखें, अब आप एक चीज़ बता रहे हैं, इंडियन नसरात, अब वो पढ़ लिख के एजुकेशन हासिल करके वो इंसान इंग्लैंड का एक वजीर आजम बनेगा, और इंग्लैंड देखें कि क्या कदीम है। अब इंडिया क्यों तरक्की करता है, इंडिया क्यों आगे आता है? सबसे पहली बात होती है भाईजान तालीम। एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारा बेहतर है या उनका बेहतर है, ये वैसे क्वेश्चन ही नहीं बनता, लेकिन ये तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बेस्ट है। पाकिस्तान एजुकेशन में बेस्ट है। अगर पाकिस्तान एजुकेशन में बेस्ट है, फिर हम अच्छे इंजीनियर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे? हर चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट किसकी चाहिए? हमें अपने हुकूमत की सपोर्ट चाहिए ना, हमारी हुकूमत सपोर्ट ही नहीं कर रही। जब हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा फिर देखना क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, क्या अमेरिका और क्या इंडिया। पाकिस्तान एक ब्रांड है। खाली पाकिस्तान की सबसे अच्छी खासियत पता क्या है? इसका नाम होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा। कलमे से हमारा नाम स्टार्ट हो रहा है। पता क्या बात है, जिस मुल्क का नाम कलमे से स्टार्ट हो रहा हो ना, उस मुल्क को कोई भी गिरा नहीं सकता। पहली बात तो ये है, ठीक है। हम लोगों ने खुद को पीछे इस वजह से किया हुआ है क्योंकि हम आगे जा ही नहीं सकते। हम जाना चाहें तो हमें कोई रोक नहीं सकता।